गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के बारे में, जो कि आपका 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बेटे, इस चैप्टर के अंदर हम एटम की स्ट्रक्चर को समझेंगे कि एटम की स्ट्रक्चर क्या थी और अब क्या है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड है ये चैप्टर आपका, कि पहले एटम के बारे में क्या बताया गया था और अब इस बार जो है वो क्या है। ठीक है, तो बेटे लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। तो देखें बेटे, सबसे पहले हमें एटम के बारे में किसने बताया था? तो हमें याद है कि हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि डाल्टन एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, जिन्होंने हमें बताया था कि मैटर जो है वो बना हुआ किसका होता है? एटम का। और एटम बेसिकली उन्होंने बताया था किस शेप में होगा? स्फेरिकल। बस इतनी सी बात डाल्टन ने कही थी कि एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है। उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, जिसे हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में भी जानते हैं। तो क्वेश्चन अराइज ये हुआ कि जो हमारा एटम है उसके अंदर क्या है, यानी इनसाइड ऑफ एटम क्या है। ठीक है बेटे, ये हमारा क्वेश्चन था कि ये जो एटम है इसके अंदर क्या पॉसिबल है, कि क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। उस वक्त डाल्टन को नहीं पता था। अब क्योंकि हमें एटम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, डाल्टन ने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दे दी, जिसको हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ के आ रहे हैं। वो थ्योरी क्या थी? कि जितना भी मैटर है वो किस चीज का बना हुआ है? एटम का बना हुआ है। एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है। तीसरा, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो पार्टिसिपेट करेगा हर केमिकल रिएक्शन के अंदर। सेम सब्सटेंस के अंदर सेम टाइप के एटम होंगे, डिफरेंट सब्सटेंस के अंदर डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे। और एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक फिक्स और होल नंबर रेशो में जुड़ेंगे। जैसे कि H2O है, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन देखूं तो दो है और ऑक्सीजन एक है, तो ये रेशो फिक्स और होल नंबर में। इन्होंने इतनी सी बात कही थी। हालांकि ये थ्योरी बाद में फेल हो गई। इनसे पूछा गया कि भाई, डिफरेंट सब्सटेंस के एटम डिफरेंट है तो वो क्यों है? पहला तो ड्रॉबैक यही था। दूसरा, आइसोटोप और आइसोबार के बारे में इन्हें नहीं पता था। और तीसरा, जब बाद में डिस्कवर हुए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स जो होते हैं वो एटम्स के अंदर होते हैं, तुम्हें पता था? तो इनसे पूछा गया कि भाई, तुम्हें पता है क्या कि इनके अंदर ऐसे भी कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं? तो इन्हें नहीं पता था। तो ये कुछ पॉइंट्स इनके ड्रॉबैक थ्योरी के रहे। उसके बाद इस थ्योरी में थोड़े से चेंजेस आने शुरू हुए। तो देखिए बेटे, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उस कहानी को थोड़ा सा समझिए। कि डाल्टन जो थे, उन्होंने दिया था सबसे पहले हमें एटम के बारे में एक डिस्क्रिप्शन, कि एटम जो होता है वो कैसा होता है बेटे? स्फेरिकल होता है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि एटम जो होते हैं ना वो सारे कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि अगर मैं एक एटम को डिजाइन कर लूं, तो बेटे ये जो एटम है, दिस इज आर एटम, तो ये एटम कैसा होगा बेटे हमारा? न्यूट्रल होगा और स्फेरिकल नेचर का होगा। स्फेरिकल इन नेचर, सिंपल सी बात ये थी। अब जो साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे थे, जिनका क्वेश्चन था कि एटम के इनसाइड क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम के एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, उस पर जो काम कर रहे थे कुछ साइंटिस्ट काम कर रहे थे, जिन्हें काम करते हुए सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। तो एक साइंटिस्ट थे कहीं पर, जिनका नाम था माइकल फैराडे। ये एक अनदर साइंटिस्ट थे जो एटम पे काम नहीं कर रहे थे, इनका अलग वर्क था। वो वर्क था इनका इलेक्ट्रोलाइसिस। ये इलेक्ट्रोलाइसिस में करते क्या थे बेटे? ये एक बीकर लेते थे। मैं इस बेटे इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। ये एक बीकर लेते थे और इसके अंदर क्या करते थे? तो इलेक्ट्रोड को इनकॉर्पोरेट कर देते थे। इलेक्ट्रोड इन द सेंस मेटल की दो रॉड्स लगा देते थे। दो मेटल की रॉड्स लगा दी गई हैं इसके अंदर, और इसके अंदर इसको कनेक्ट कर दिया जाता था किससे बेटे? बैटरी से। लेट सपोज मैं इसे बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल दोनों कर दिए मैंने इसको कनेक्ट। ठीक है बेटे, ये इसके अंदर फिल रखते थे वाटर को।
ये चेक कर रहे थे कि क्या करंट पास करने से सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर कोई चेंज आता है। तो इन्होंने कई सारे एग्जांपल्स ट्राई किए। सबसे पहले इन्होंने पानी के अंदर ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। इन्होंने दो तरह के सॉल्यूट यूज किए। सॉल्यूट यूज किए इन्होंने, एक कोवलेंट और दूसरा सॉल्यूट इन्होंने यूज किया आयोनिक। तो जब ये कोवलेंट सॉल्यूट का यूज करते थे तो इनको कोई रिजल्ट्स नहीं मिले, नो रिजल्ट। लेकिन जब इन्होंने आयनिक को किया तो इन्हें कुछ रिजल्ट मिला। क्या रिजल्ट मिला? इन्होंने एक दिन क्या किया, इसके अंदर NaCl को डिसॉल्व कर दिया। तो वो जाहिर बात है Na प्लस और Cl माइनस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, जो आज हमें पता है। अब करंट पास करने से तुम्हें पता है कि ये पूरा टर्मिनल नेगेटिव है और ये पूरा टर्मिनल पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की तरफ क्लोरीन मूव करने लगा और इसकी तरफ ये। ठीक है। नाउ कुछ टाइम बाद आकर के ये देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इस जगह पर, यानी कैथोड पर जो नेगेटिव टर्मिनल है वहां पे ना एक व्हाइट कलर का पाउडर इनको मिल रहा है। तो उन्होंने कहा ये व्हाइट कलर का पाउडर जो है ये डिपोजिशन है, डिपोजिशन। अब ये तो काम डिपोजिशन पे ही देख रहे हैं। तो इन्होंने इसको जब केमिकली एनालाइज किया, केमिकली एनालिसिस जब की, तो पता चला कि ये जो डिपोजिशन है ये एक्चुअली में सोडियम मेटल है। अब क्वेश्चन ये कि इन्होंने तो मेटल डाला ही नहीं था, ये तो कंपाउंड है। और कंपाउंड किसका बना हुआ है? एटम का बना हुआ है। अब अगर कंपाउंड एटम का बना हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी पास करने से इन्हें सोडियम मेटल मिल रही है, तो इसका मतलब उन्हें ये पता लगा कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने से एटम के अंदर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। किसके कारण? बाय करंट। करंट पास करने से केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, एक पेपर पब्लिश किया गया। इन्होंने अपना पेपर लिखा जिसके अंदर मेन थीम थी एटॉमिक चेंज होगा बाय करंट। ये हो गया आपका पब्लिश। अब बेटे ध्यान दीजिए, जब कोई चीज पब्लिश होती है ना तो वो दूसरों के हाथों में भी जाएगी। अब जो साइंटिस्ट यहाँ वर्क कर रहे थे, साइंटिस्ट्स जो एटम के ऊपर वर्क कर रहे थे, उनके पास ये पेपर गया। अब इन्होंने ये पेपर पढ़ा तो उसमें एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूलियस प्लकर। क्या नाम था? जूलियस प्लकर। जूलियस प्लकर ने इस पेपर को पढ़ा और इन्होंने कहा कि जो माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस की है, क्यों ना हम भी इलेक्ट्रोलिसिस करें, लेकिन विदाउट सॉल्यूशन, विदाउट सॉल्वेंट। तो इन्होंने क्या किया, इनके मॉडल को कॉपी किया। इन्होंने एक ट्यूब बनाई ग्लास की, जिसमें एक पंप लगाया गया बेटे। ये पंप का क्या काम था? ये पंप अंदर से सारी गैस को खींच रहा होता था, तो अंदर क्रिएट करता था ये वैक्यूम। ओके बेटे। और दूसरी चीज इन्होंने क्या कही, इन्होंने इसके ऊपर कर दी एक कोटिंग, गिलास के ऊपर। ठीक है बेटे। ये जो कोटिंग थी, ये कोटिंग थी आपकी एक कंपाउंड की जिसे हम बोलते हैं जिंक सल्फाइड, जो कि आपका फ्लोरोसेंट होता है, फ्लोरोसेंट। इन्होंने ये कोटिंग क्यों करी, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम ये बताते हैं इसके अंदर क्या किया इन्होंने। इन्होंने दो इलेक्ट्रोड लगाए जैसे कि माइकल फेराडे ने लगाए थे, और इन्हें कनेक्ट कर दिया बेटे किससे? बैटरी से। सेम काम किया इन्होंने भी, बैटरी से कनेक्ट कर दिया इन्हें। ठीक है बेटे। तो ये टर्मिनल तो हो गया आपका नेगेटिव, जिसे कहा गया कैथोड, और ये टर्मिनल हो गया आपका पॉजिटिव, जिसे कहा गया एनोड। अब अंदर वैक्यूम है, ये ध्यान में रखेंगे हम। अंदर वैक्यूम था, इन्होंने अप्लाई किया वोल्टेज
10,000 से 20,000 के बीच में वोल्ट। तो ये क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि अंदर अगर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो एनोड की तरफ ना स्पार्क होता है। यहाँ क्या हो रहा है बेटे, स्पार्क प्रोड्यूस होता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो उन्होंने देखा कि एनोड की तरफ स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है। अब दो क्वेश्चन अराइज हुए। पहला क्वेश्चन क्या, वेयर इज द स्पार्क्स कम, ये स्पार्क्स कहाँ से आ रहा है, अंदर तो कुछ था ही नहीं, अंदर तो वैक्यूम है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ये स्पार्क जो अपीयर हो रहा है एट एनोड, एनोड पे अपीयर हो रहा है, कैथोड पे अपीयर नहीं हो रहा। दो क्वेश्चन थे बेटे दिमाग के अंदर। अब साइंटिस्टों ने कहा कि अगर स्पार्क्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो अंदर तो कुछ भी नहीं है, अंदर है क्या, वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब कुछ भी नहीं। तो ये स्पार्क्स आ कहाँ से रहा है, तो इन्होंने कहा अंदर इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। तो बेटा अगर मैं इलेक्ट्रोड की बात करूं तो ये हमारा इलेक्ट्रोड है। लेट सपोज मैं इलेक्ट्रोड दिखा रहा हूँ बेटा थोड़ा सा बड़ा करके। तो ये हमारा बेसिकली इलेक्ट्रोड है, यानी मेटल की स्ट्रिप है। अब जाहिर बात है अगर ये मेटल की स्ट्रिप है तो ये किसकी बनी होगी, मेटल के एटम्स की बनी होगी, लाइक दिस। ये मेटल के एटम्स हो गए। इन्होंने कहा जब हम इसमें करंट प्रोड्यूस करते हैं, जब हम इसे करंट देते हैं यानी वोल्टेज देते हैं 10,000 वोल्ट, तो जाहिर बात है यहां से कोई चीज निकल के भाग रही है, कोई ऐसी चीज जो पार्टिकल फॉर्म में है। तो कोई पार्टिकल ना एटम में से निकल के भाग रहा है। बात समझ में आ गई। तो इन्हें ये पता चल गया कि एटम के अंदर से कुछ चीज निकल के भागी। पहला क्वेश्चन तो ये कि वहां से पार्टिकल्स निकल के भागे हैं और वो भागे किस तरफ है, एनोड की तरफ। अब बेटे यहाँ गौर करो, एनोड तो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है ना, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये पार्टिकल किसकी तरफ भाग रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। यानी कि ये अट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, इसका मतलब इसका नेचर नेगेटिव होगा। यानी कि ये पार्टिकल कैसे होंगे, नेगेटिव पार्टिकल होंगे जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए। इन नेगेटिव पार्टिकल का नाम रखा गया कैथोड पार्टिकल। क्यों, क्योंकि ये कैथोड से निकल रहे थे। कैथोड पार्टिकल खोजे किसने ये सबसे पहले, जूलियस प्लकर ने। ठीक है बेटे, बहुत सिंपल सा आइडिया रखा और इन्होंने कैथोड पार्टिकल्स को खोज लिया। अब कैथोड पार्टिकल्स को खोजा गया तो इनमें इस कैथोड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकाली गई जो पेपर में जनरली पूछ ली जाती हैं। तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो बेटे यहाँ पे जूलियस प्लकर ने सबसे पहले ये खोजे थे कैथोड पार्टिकल। ये रहे हमारे जूलियस प्लकर। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक बेटे, कैरेक्टरिस्टिक बहुत सिंपल सी है। कैथोड रे ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, हीटिंग इफेक्ट होता है, पार्टिकल नेचर होता है क्योंकि वो पार्टिकल है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव पार्टिकल है तो जाहिर बात है इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होंगे, सिंपल सी बात। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इसको ट्रैवल करने के लिए ना किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि वैक्यूम है, बहुत ही लो प्रेशर, गैस बिल्कुल भी ना के बराबर है यहाँ पर। क्लियर बेटे, तो हमें डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस पता चल गई। अब इस कैथोड का अगर आपको ध्यान रखना है तो आप ध्यान रखोगे कि ये कैथोड पार्टिकल जो है ना नेगेटिव पार्टिकल है। इन नेगेटिव पार्टिकल्स को बीटा पार्टिकल्स भी कहा जाता है। बेटा ध्यान रखेंगे इस बात का कि ये बीटा पार्टिकल्स भी यही है। अच्छा, अब जूलियस प्लकर ने कैथोड रेस को तो खोज लिया। इसके बाद आ गए एक साइंटिस्ट जिनका नाम था जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन ने कहा कि इसके बाद का काम हम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई एक काम करते हैं, तुमने कैथोड रेस खोजी है ना, मैं इसका क्या निकालूंगा,
चार्ज टू मास रेशो। इन्होंने निकाला चार्ज टू मास रेशो कैथोड रेस का। ठीक है बेटा, मैं यहाँ लिखूंगा, ध्यान से देखिए। ई बाय एम रेशो जो इन्होंने फाइंड आउट किया, तो वो किया था 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। बेटे यहाँ ग्राम में लिखा है इसलिए 10⁸ है, हम किलोग्राम में काम कर रहे हैं। ठीक। थॉमसन ने फाइंड आउट किया। किसने फाइंड आउट किया ये? थॉमसन ने। ई बाय एम रेशो। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, उसके बाद इनके एक दोस्त थे जिनका नाम था मिलिकन। ठीक है, उन्होंने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और इस कैथोड पार्टिकल पे चार्ज कैलकुलेट किया, जो कि हमारा था माइनस। माइनस जस्ट ये रिप्रेजेंट कर ले कि वो नेगेटिव है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बेटे देखो, यहाँ पे गौर करेंगे तो हमें पता है, चार्ज भी पता है और मास भी पता है। चार्ज पता है हमें, यहाँ पे हमें ई बाय एम रेशियो मालूम है, लेकिन मास नहीं पता। लेकिन हम यहाँ से मास कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हम मास यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है हमारा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये हमें पता चल गया, इसकी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई निकालने में। ठीक है बेटे। तो एक बात देखो बेटे, थॉमसन ने निकाला ई बाय एम, मिलिकन के साथ मिलकर निकाला इन्होंने चार्ज, तो मास अपने आप कैलकुलेट हो गया। इन्होंने इस कैथोड पार्टिकल का नाम चेंज कर दिया। कैथोड पार्टिकल का नाम जब चेंज किया तो इसे रखा गया नाम को इलेक्ट्रॉन। हालांकि ये बाद में, ये सबसे बाद में रखा गया है नाम, पहले तो कुछ और था इसका नाम बेटे। ठीक है, तो बेटे ध्यान दो, ये चार्ज किसका है? इलेक्ट्रॉन का। ये मास किसका है? इलेक्ट्रॉन का। ये दोनों चीजें किसकी आ गई हमारे पास? इलेक्ट्रॉन की आ गई। अब दिमाग में देखिए बेटे, अब तक की कहानी में हमें क्या पता चला? अब तक की कहानी में हमें ये पता चला कि जो एटम था, वो तो बेटे डाल्टन ने कहा था एटम जो होगा स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल होगा और न्यूट्रल होगा, यही तो कहा था। लेकिन हमने माइकल फैराडे वाला एक्सपेरिमेंट को जो परफॉर्म किया, तो हमें पता चला कि भाई एटम तो आपका न्यूट्रल है ही नहीं, इसके अंदर से हमें क्या निकले? कैथोड पार्टिकल पता चले इसमें से तो हमें। और ये कैथोड पार्टिकल किस नेचर के थे? ये तो आपके नेगेटिव नेचर के, जिसको आपने नाम दिया इलेक्ट्रॉन का। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो नेगेटिव चार्ज है इसके अंदर, ये रहा आपका नेगेटिव चार्ज। तो अब बेटे डाउट ये, ध्यान से सुनिए बेटा, डाउट क्या क्रिएट हुआ? अब डाउट ये आया, एटम तो न्यूट्रल था। अब अगर ये न्यूट्रल है तो इसमें से हमें क्या मिला? नेगेटिव चार्ज मिला। अगर नेगेटिव चार्ज मिला है तो जाहिर बात है इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज भी होगा। पहली बात तो ये। और जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी एटम हमारा न्यूट्रल हो सकता है। ये हमें पता यहां से लग गया कि हमारा जो एटम है वो स्फेरिकल है, न्यूट्रल है। लेकिन उसके अंदर अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके अंदर उतने ही पॉजिटिव चार्ज होंगे। अब दिक्कत ये कि पॉजिटिव चार्ज खोजा कैसे जाए? तो बेटे ध्यान से देखना, बहुत सारे साइंटिस्टों ने फिर से काम किया लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने वापस से ये ट्यूब बनाई। अच्छा बेटे, इस ट्यूब का नाम भी बताऊंगा मैं अभी आपको। अब जो साइंटिस्ट आए ना, उनका नाम था गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी सेम ट्यूब यूज करी, उसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी, जो आपको स्पार्क देखने में हेल्प करती थी। फ्लोरोसेंट होता है ना जिंक सल्फाइड, इसलिए इन्होंने इसके ऊपर कोटिंग कर दी। किसकी कोटिंग है? तो ध्यान रखेंगे आप, जिंक सल्फाइड की कोटिंग है, ये हरा कलर रिप्रेजेंट करता है। इन्होंने भी आपके इस कंपाउंड, सॉरी, इस ट्यूब के अंदर
इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए, दो इलेक्ट्रोड लगाए और उसके बाद इसे कनेक्ट कर दिया बैटरी से, वही सेम बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है बेटे, यहां तक हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। इन्होंने भी वोल्टेज अप्लाई किया 10,000 से 20,000 वोल्ट के बीच में। नाउ अब बेटे यहां पे ना इन्होंने पंप यूज नहीं किया। इन्होंने पंप की जगह पे इन्होंने कहा कि क्यों ना हम इस ट्यूब के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स भर दें। यानी इन्होंने गैस भर दी। अब इस गैस के भरने का कारण क्या था? देखो बेटे, सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ नोटिस करूं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब बेटे ध्यान से समझना कि हम कर क्या रहे हैं। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक गैस का पार्टिकल है, ये हमारा गैस का मॉलिक्यूल है। अब जाहिर बात है बेटे, ये भी एटम से ही मिलके बना होगा, गैस का मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर दो चीजें होंगी, ध्यान से सुनना बेटे। एक तो इसके अंदर होगा नेगेटिव पार्टिकल और एक इसके अंदर होगा पॉजिटिव पार्टिकल। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है, साइंटिस्टों के? वो कह रहे हैं, वो सोच रहे हैं, मतलब लाइक अपने माइंड में, क्या हो अगर मैं एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा दूं और वो भी कौन सा इलेक्ट्रोड हो, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो। सॉरी, कलर दूसरा कर दूंगा इसको। कैसा हो, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो, यानी कैथोड है ये हमारा, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, जो कैथोड पार्टिकल है, और ये कैथोड पार्टिकल बहुत स्पीड से निकल के एनोड की तरफ जाएंगे। अगर इस पार्टिकल के सामने ये गैस का मॉलिक्यूल आ जाए तो क्या होगा? तो पॉसिबिलिटी इन्होंने निकाली कि यहां पर होगा क्या, जैसे ही ये इससे टकराएंगे तो टकराने के बाद जो आपका मॉलिक्यूल है गैस का, वो क्या हो जाएगा? उन्होंने कहा कि वो जो है ना पॉजिटिव हो जाएगा और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाएगा। कि इलेक्ट्रॉन ही तो है जो पहले निकला था, तो उन्होंने ये दिमाग में लगाया कि मॉलिक्यूल जो है ना आयोनाइज हो जाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल, अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पास करना शुरू कर दूं ऐसे, तो जाहिर बात है वो किसी ना किसी चीज से टकराएंगे। और इसमें कोई चीज क्या है, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। वो गैस के मॉलिक्यूल जब टकराएंगे इन इलेक्ट्रॉन से, तो इनके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस का चार्ज आ जाएगा। जो जो टकराएंगे उनके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स तो निकल ही रहे। अब बेटे क्या होगा जब ये आपके आयोनाइज हो जाएंगे, तो ये आप किस तरफ भागेंगे? जो ये पॉजिटिव बन गए तो ये भागना शुरू कर देंगे कैथोड की तरफ, राइट? अब जब ये कैथोड की तरफ भागेंगे तो स्पार्क कहाँ प्रोड्यूस होने लगेगा? कैथोड की तरफ स्पार्क प्रोड्यूस होने लगेगा। ये एक दिमाग में रख के इन्होंने एक आइडिया लगाया कि ऐसा हो सकता है, और जब इन्होंने ये ट्राई किया तो ये सक्सेसफुली उसके अंदर पास हो गए। इन्होंने इसको सक्सेस कर दिया कि जो हमारा आइडिया है वो सक्सेस है, इसके अंदर हमें सक्सेस मिली है। ठीक है, सक्सेसफुली इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया कि हमारा जो गैस वाला कॉन्सेप्ट था वो काम करता है। तो उन्होंने यहां से फाइंड आउट की, क्या फाइंड आउट की बेटे? एनोड रेज। तो एनोड रेज ऐसे खोजी गई थी बेटे। खोजने वाले कौन? गोल्डस्टीन। अब इनकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, मटेरियल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में डिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा है, एक चीज, इसका जो ई बाय एम रेशियो है बेटे, ध्यान देना, इसका ई बाय एम रेशियो वेरी करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गैस। अगर मैं गैस को चेंज करूंगा तो इन कैथोड पार्टिकल का ई बाय एम रेशियो भी वेरी होगा, यानी चेंज होगा। जबकि जो तुम्हारा कैथोड पार्टिकल था उसमें ई बाय एम रेशियो चेंज नहीं होता। क्लियर रहेगी बात बेटे?
तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा? तो बेटे अब दो चीजों का ध्यान दो। आपको तो एटम पता था ऐसा होता है, जो कि बाद में पता चला। अब आपको पता क्या चल चुका है इस एटम के बारे में, कि ये जो एटम है बेसिकली चेंज हो चुका है। पहले जो एटम था, जो डाल्टन की फिगर थी, वो थी स्फेरिकल। लेकिन बेटे अब आपको पता है कि जो हमारा एटम है ना, उसके अंदर नेगेटिव भी प्रेजेंट है और पॉजिटिव भी प्रेजेंट है। क्लियर बेटे? ये हमें अब पता चल चुका है। हमें एटम के अंदर दो चीजें पता चल चुकी हैं, कि एक नेगेटिव चार्ज भी है और एक पॉजिटिव चार्ज भी है। ये देख लो बेटे, पहले एटम कैसा था? स्फेरिकल, जो डाल्टन ने बताया था। लेटर ऑन हमें ये पता चल गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है और प्रोटॉन भी प्रेजेंट है। अब हमारे पास एक नया टास्क है। हमें ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एटम के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन क्या हमें ये पता है कि उनकी पोजीशंस क्या है? नहीं, हमें उनकी पोजीशंस नहीं पता। तो अब इनकी पोजीशंस को फाइंड आउट करना हमारा न्यू टास्क रहेगा। अब देखो ये बेटे, टास्क तो हमें पता है, लेकिन इससे पहले ना एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमसन। उन्होंने इस बात का फायदा उठाया और एक मॉडल तैयार कर दिया। और वो मॉडल क्या था? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब इस मॉडल के अंदर उन्होंने क्या कहा? इस मॉडल को समझो बेटे, बहुत सिंपल मॉडल है, आराम से समझ सकते हो। उन्होंने कहा ये एटम है, तो उन्होंने इसको फिल कर दिया। बेटा इसको फिल कर देता है, रेड कलर से फिल कर दिया मैंने इसे। इसकी लाइन भी रेड कर देते हैं, ठीक है बेटे? ओके, ध्यान से देखो बेटा, उन्होंने कहा एटम जो है ना, ये जो रेड पार्ट है, ये सारा का सारा पॉजिटिव है, और जो ये ब्लैक पार्ट है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे समझ लो बेटे, सिंपल सी बात। अब बेटे मैं इसे ना यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। तो बेटे एक बात बताओ, ये सारा का सारा पार्ट तो पॉजिटिव है, तो ये सारा पार्ट जो है, ये काले काले पॉइंट्स जो है, ये नेगेटिव पार्टिकल है। इन्हें कहा उन्होंने कि ये ना इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने अपना एक मॉडल दे दिया। इसे हम मॉडल को बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल। बहुत सारा मॉडल का नाम है। इसका नाम है प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है बेटे? इसका दूसरा नाम है वाटरमेलन मॉडल। इसका तीसरा नाम है चेरी ऑन केक मॉडल। कहने का मतलब ये है कि इन्हें पोजीशन वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं था, बट इन्होंने ये आइडेंटिफाई करके, ये इसका एक फायदा उठाया। इन्होंने इन्होंने कहा कि आइडेंटिफाई ऐसा कर लेते हैं, पूरा पॉजिटिव पार्ट है एटम के अंदर, और जो तुम्हारा नेगेटिव पार्ट है ना, वो ब्लैक कलर की तरह, जैसा कि हमने देखा तरबूज में जैसे सीड्स लगे होते हैं, ऐसे लगा हुआ है। अब साइंटिस्टों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा दिया, और वो ऑब्जेक्शन क्या था? वो ऑब्जेक्शन ये था, हाउ डू यू नो द पोजीशन? तुम्हें कैसे पता इसकी पोजीशन ये है? अब इनके पास जवाब नहीं। कैसे जवाब दें? इन्होंने प्रूफ थोड़ी किया है, साइंस तो प्रूफ पे चलती है ना बेटे। तो इनके पास जवाब नहीं था। तो बेटे इस जवाब को फाइंड आउट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो आज की क्लास बस इतनी। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि काम क्या हो रहा है, एटम के स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ठीक है बेटे? तो आज की वीडियो इतनी है। अगर पसंद आए बेटे तो, या कोई डाउट आए तुम्हें, तो बेटे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है बेटे? आज की इतनी वीडियो, टाटा बाय बाय।